बार बार वेकेशन प्लान करते हो और हर बार कोई ना कोई वजह से आपकी वेकेशन कैंसिल हो जाती है। कभी अचानक ऑफिस का जरूरी काम आ जाता है, कभी फैमिली इश्यूज, कभी हेल्थ प्रॉब्लम, और आपको ऐसा लगता है कि मानो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई घूमने का सपना छोड़ दो, लेकिन प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। यूनिवर्स बिल्कुल आपके वेकेशंस को कैंसिल नहीं कर रहा है, यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर दो हिडन वाइब्रेशन छुपी हुई होती जो आपकी चीजों को ब्लॉक कर रही होती। लेकिन उसको समझने के मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बतलाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस चीज को समझा और इसे एक सोल्यूशन दिया। फिर मेरे एक क्लाइंट जो हर साल अपनी गोवा का ट्रिप बनाते थे, अपनी फैमिली के साथ में टिकट बुकिंग हो गई, होटल बुकिंग हो गई, सारा प्लान आइटिनरी सब कुछ फाइनल हो गया, दे आर ऑल एक्साइटेड। और अचानक में हर बार क्या होता था कि कभी बॉस ने छुट्टी कैंसिल कर दी, कभी पैसे की अचानक प्रॉब्लम आ गई, कभी बच्चा बीमार हो गया। तो व्हेन ही केम टू मी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जब उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, उन चीज़ों को समझा कि उनकी बिलीफ कहाँ पे जा रही, क्या उनकी वाइब्रेशन रही होगी, क्या उनकी सोच रही होगी, क्यों ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही है। तो देन आई केम टू नो कि उनकी दो हिडन वाइब्रेशन चल रही थी उनके अंदर में। पहली ये थी कि उनको डर लगता था कि अगर मैं खुश हुआ तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो ही वॉज हैविंग फियर ऑफ जॉय। दूसरा, जब उनसे बातचीत करती गई तो पता चला कि उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग थी कि मैं अपने ऊपर में इतना खर्चा कर रहा हूँ, तो ये क्या अच्छा काम है अपने खुद के लिए समय निकालना, क्योंकि ऑफिस का भी काम है और भी चीज़ें हैं, तो मैं उसमें से अपने लिए समय निकाल कर मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जाऊं, तो वो समय, वो जो पैसा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मुझे अपने बच्चे को बड़ा होते हुए भी उसके भविष्य के लिए भी लगाना है। तो उनके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आ रही थी। जब हमने इन दोनों वाइब्रेशंस पे काम किया, उनके फियर को और उनके गिल्ट को हील किया, उसके बाद से फॉर द लास्ट 2 years नाउ ही इज एंजॉइंग हिज वेकेशंस बिकॉज गोवा इज हिज फेवरेट डेस्टिनेशन। तो अब मैं आपको इसके साइंटिफिक रीजंस बतलाती हूँ। तो साइकोलॉजी क्या बतलाती है कि हमारा जो माइंड है ना, वो प्लेजर को खोजता है, और जब अगर आपको अंदर से महसूस होता है कि अगर आप इस प्लेजर को एंजॉय करेंगे तो ये आपके लिए सेफ नहीं है, और आप एक लो वाली फीलिंग में आ जाते हैं, आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, आपके अंदर एक फियर आ जाता है, तो आपका माइंड क्या करता है कि उन चीज़ों से आपको फिर दूर रखता है, क्योंकि हमारा माइंड पेन से हमेशा दूर भागता है। तो फिर आपकी ये जो चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हो जाती है। और अगर आप स्पिरिचुअली देखेंगे तो आपके यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सुन रहा है, और आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपकी रियलिटी, यानी कि आपकी जो ट्रैवल प्लान्स है, आपकी जो वेकेशन है, वो आपकी कैंसिल हो जा रही है या फिर ब्लॉक हो जा रही है। तो अब करना क्या है, इसके सॉल्यूशन मैं आपके साथ वही शेयर कर दी जो मैंने उनको करवाए थे। इसे करके देखिएगा, वेकेशन तो आप करोगे ही, बल्कि आपकी ज़िंदगी के बाकी एरियाज में भी फ्लो आने लग जाएगा। तो सबसे पहले कि जब भी आप वेकेशन प्लान करें, आप अफर्म करें, आई डिजर्व जॉय, इट इज़ सेफ फॉर मी टू एंजॉय। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस को ये बिलीव दिलाते हो कि आपके लिए एंजॉय करना सेफ है एंड यू डिजर्व जॉय, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस फीलिंग को, आपकी इस बिलीफ को ले लेता है कि इट इज़ सेफ, और वो एक रेजिस्टेंस को जो है उसे रिलीज कर देता है। सेकंड है कि आपको जब भी गिल्ट आए या फियर आ रहा है, तो आप उसके लिए हो ओपोनोपोनो करें। डियर गिल्ट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो गिल्ट की फीलिंग है वो डिसॉल्व हो जा रही है। पॉइंट नंबर 3, आप विजुलाइज किया करें, आंखें बंद करके रोज बैठा करें, और जो जगह आपने प्लान की अपने वेकेशन के लिए, आप उसके लिए विजुलाइज किया करें कि आप वहाँ पर गए हैं अपनी फैमिली के साथ, यू आर एंजॉइंग, आप किस तरीके से आप वहाँ के क्विजिन ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ यू आर हैविंग अ क्वालिटी टाइम, ठहाके सुन रहे हैं, आप लोगों के हंसने की, गाने की, डांस करने की, सेलिब्रेट करने की आवाज़ें आ रही हैं। इन सब चीज़ों को विजुलाइज किया करें। आप जब इन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे तो आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो ठीक होने लग जाएगी, और आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और साथ में ग्रैटिट्यूड महसूस करें फॉर योर लवली वेकेशन। एडवांस में ग्रैटिट्यूड दें यूनिवर्स को इतने सुंदर वेकेशन को प्लान करने के लिए, ताकि जब आप इस तरीके से करते हैं तो यूनिवर्स सोचता है कि अभी तो मैंने इसे दिया ही नहीं है, तब इतना ग्रेटफुल है, अगर मैं इसे दे दूं
तो ये कितना ग्रेटफुल होगा और यूनिवर्स आपकी उस डिजायर को एक रियलिटी बना देता है। तो इन स्टेप्स को अपनाएं। कौन स्टेप्स को अपनाने हैं आपको अफर्म करना है दैट आई डिजर्व जॉय, इट इज सेफ फॉर मी टू एंजॉय। इससे आप सबकॉन्शियस को एक सेफ्टी की फीलिंग दिलाते हैं। आप विजुअलाइजेशन करेंगे एज इफ यू आर ऑलरेडी देयर एंड यू आर एंजॉइंग द वेकेशन। आप इस पिक्चर को बार बार लेकर के आएंगे, क्योंकि जो पिक्चर आप बार बार अपने माइंड को देंगे वो आपका सच बन जाएगा। तीसरा ये चीज़ है कि जब भी आपको फियर आए या गिल्ट आए, आप उसके लिए होपोनोपोनो करें। और चौथा ये है कि पहले से ही आप एक एडवांस में ग्रैटिट्यूड करने लग जाएं कि थैंक यू फॉर द वंडरफुल वेकेशन, आई रियली एंजॉयड it was really fun, I had a great time with my family, everything was so wonderful। जब आप ये करते हैं तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और यूनिवर्स सोचता है कि ये अभी ये इतना ग्रेटफुल है तो उसे वो दे दूं, और माइंड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता रियल क्या है, इमेजिनेशन क्या है, और वो उसे रियलिटी में बदल देता है। तो इन स्टेप्स को करके देखें, और जब आप वेकेशन पे जा रहे हो तो ज़रूर बताएं यहाँ पर कि कैसे आपने फिर वेकेशन को मैनिफेस्ट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।